और इसी बीच एक और बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। किसान आंदोलन से जुड़ी ये बड़ी खबर है। कृषि कानूनों पर आज सुप्रीम फैसला आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा और आपको बता दें कि समाधान के लिए कमेटी भी बना सकता है सुप्रीम कोर्ट। और केंद्र सरकार को इससे पहले कल सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी और कहा था यदि आप इन तीनों कृषि कानूनों पर फिलहाल रोक नहीं लगाते हैं तो हम इस पर स्टे लगा देंगे। किसान संगठन और सरकारों के बीच 15 जनवरी को दोबारा एक बैठक होने वाली, जिसमें उम्मीद की जा रही कुछ बीच का रास्ता निकलेगा। हालांकि किसानों ने मना कर दिया था कि वो किसी भी तरह का कमेटी का हिस्सा बनने वाले नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकार इस मामले को ठीक से हैंडल नहीं कर पा रही। बिल्कुल, और इस मामले पर और अधिक जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं दिल्ली से। अब मेरे सहयोगी ऐश्वर्य जैन इस वक्त जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य, ये बड़ी खबर, आज सुप्रीम फैसला आ सकता है, आज देश भर की निगाहें टिकी होंगी, लेकिन ऐसे में किसानों का क्या रुख है? क्योंकि जिस तरीके से कल केंद्र ने माफ कीजिएगा सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी केंद्र को कि अगर आप इस वक्त कानूनों पर रोक नहीं लगाते हैं तो हम इस पर स्टे लगा देंगे। देखिए, साफ तौर पर लगातार सुप्रीम कोर्ट ने कल जिस तरीके से केंद्र सरकार को फटकार लगाई, कल किसान नेताओं से हमारी बात हुई और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो आज के इस फैसले का इंतजार करेंगे और इसी वजह से कहीं ना कहीं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित नहीं करी थी। लेकिन साफ तौर पर किसान जितने भी नेता हैं वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा वो उनके लिए सर्वप्रिय होगा। लेकिन जिस तरीके से कमेटी का जिक्र किया था जो सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर कमेटी बनाते हैं तो उस कमेटी के जरिए बातचीत हो सकती है, उस कमेटी का साफ तौर पर किसान संगठनों ने कहा है कि हम कमेटी का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं। हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि ये तीनों कानून पूरी तरीके से रद्द करार दिए जाएं और सरकार को सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ये कहे कि ये तीनों कानून जल्द से जल्द रद्द करे या फिर अगर होल्ड पर डालती है कहीं ना कहीं सरकार इनके इम्प्लीमेंटेशन ऐश्वर्या, भी वो कहीं ना आप साथ रहिए। आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी। आशीष, एक बात आपसे समझना चाहता हूं, आप काफी वक्त से इस मामले को ट्रैक कर रहे हैं, आप इसकी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। सरकार ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार इस मामले को ठीक तरीके से हैंडल नहीं कर पाई। उन्होंने कहा कि एक कमेटी बनाते हैं जिसमें दोनों लोगों की बात और पक्ष रखे जाएंगे। किसानों ने मना कर दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई होनी है इस मामले में। क्या कुछ आपको लग रहा है कि किस तरह का बीच का रास्ता सुप्रीम कोर्ट निकाल सकता है या इस कानून पर स्टे लगने वाला है? क्या लगता है आपको? देखिए, कल जो सुनवाई हुई थी उसके बाद ये लग रहा था कि अब जो गतिरोध है, जो टकरार है किसानों की, वो अब खत्म हो जाएगी क्योंकि रास्ता देश की सबसे बड़ी अदालत से अब निकल जाएगा। लेकिन शाम को जो किसानों की मीटिंग हुई और उस मीटिंग में जो ये फैसला लिया गया कि हम कमेटी के सामने नहीं जाएंगे या फिर कमेटी पर उन्होंने अपना स्वीकार कर दिया है कमेटी के प्रस्ताव को, ये एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि देश की सबसे बड़ी अदालत बार बार अपने ऑब्जर्वेशन में यही कह रही थी कि हम कानून को होल्ड पर कर देते हैं, एक कमेटी बना देते हैं। कमेटी में जो पूर्व सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होंगे वो होंगे, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स होंगे, वो कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी और उसके बाद हम ये तय करेंगे कि क्या कानून को होल्ड पर रखा जाए अभी या नहीं, और जो कानून की संवैधानिकता को चुनौती दी गई है उस पर हम सुनवाई करेंगे। शर्त एक बिल्कुल साफ थी कि हम कमेटी बनाएंगे तभी कानून को होल्ड पे करेंगे। अब किसान नेता ये कह रहे हैं कि हम कमेटी के सामने नहीं जाएंगे, कमेटी का प्रस्ताव नामंजूर है। तो ऐसे में आज की सुनवाई बेहद दिलचस्प हो जाएगी और आज की सुनवाई बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कल अपनी टिप्पणी में बिल्कुल आशीष, आज का दिन बेहद बड़ा है सरकार के लिए भी, किसानों के लिए भी। और इसी बीच गाजीपुर बॉर्डर से मेरे एक और सहयोगी जतिन इस वक्त जुड़ चुके हैं। जतिन, आज का दिन बेहद अहम है चूंकि सुप्रीम कोर्ट कोई बड़ा फैसला ले सकती है और 15 जनवरी को किसानों और सरकारों के बीच भी मीटिंग होनी है। क्या ऐसे में अब किसान सरकार से मीटिंग करने के लिए तैयार हैं? और क्या आज किसान ये मानकर चल रहे हैं कि हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट उनके इस आंदोलन का अंत कर दे? जी बिल्कुल, देखिए देश की सर्वोच्च अदालत से जो किसान हैं उन्हें काफी उम्मीद है और जब हम उनसे बात कर रहे हैं तो वो यही कह रहे हैं। हालांकि जो फैसला आएगा उसका इम्पैक्ट सीधे तौर पर 15 जनवरी को होने वाली वार्ता पर भी पड़ेगा। एक बार तस्वीरें दिखाऊं फिर बात करते हैं। यहाँ देखिए सुबह का वक्त है क्योंकि नाश्ता चल रहा है और जो ठंड है वो भी आज काफी ज्यादा है। सीधे किसानों से पूछ लेते हैं, ये बताइए जो सुप्रीम कोर्ट का जो आज फैसला आना है उसका क्या इम्पैक्ट 15 पर होगा? क्या 15 को आप वार्ता के लिए जा रहे हैं और कितनी उम्मीदें आज के फैसले से हैं? सर्वोच्च न्यायालय का सबसे प्रथम हम स्वागत करते हैं सभी किसान के। सर्वोच्च न्यायालय ने किसान के हित को देखते हुए किसान की टिप्पणियां की हैं, फैसला रिजर्व है, आज आने वाला है फैसला, किस उम्मीद से देख रहे हैं आप? बिल्कुल उम्मीद कर रहे हैं हम सर्वोच्च न्यायालय पे और वो जो है किसान के हित में देगा। ऐसा नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय ने हमेशा फैसला किसान के हितों में दिया है और वो उनकी परेशानियां और सब कुछ देखते हुए
फैसला लिया गया। क्या सुप्रीम कोर्ट से हल निकलता हुआ आपको दिख रहा है? और 15 की जो बैठक है सरकार के साथ, उस पर इसका क्या फर्क पड़ेगा? देखो, जो भी फैसला देगी हम उसका तहे दिल से सम्मान करेंगे, लेकिन इसको सस्पेंड ना करा जा। हमारा न्यायाधीश से यही एक निवेदन है कि इसको सस्पेंड ना बिल्कुल, करा। मेरा सवाल वही था कि टिप्पणी में ये कहा गया है कि अगर वो होल्ड करती है सरकार तो ठीक है, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट उसे होल्ड कर सकती है, ये बात कही गई है। क्या कहेंगे? नहीं, न्यायालय होल्ड ना करे, इस कानून पे गौरता से कर, इसको खत्म करा जा। जतिन हितों में जतिन आप साथ क्योंकि रहिए, मैं आशीष के पास चलना चाहूंगा दोबारा। आशीष सिन्हा हमारे सहयोगी हमारे साथ। बिल्कुल। और अमित, मुझे लगता है हम जतिन का फिर से रुख कर लेते हैं। जतिन, इन किसानों से ये भी समझने की कोशिश कीजिए, सुप्रीम कोर्ट चिंता जता चुकी है कि जो बुजुर्ग लोग हैं, जो महिलाएं हैं और इस आंदोलन में भाग ले रही हैं, इन दिनों दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अपील की है वो वापस चले जाएं। इससे पहले पीएम मोदी ने भी अपील की थी वापस चले जाएं। तो ऐसे में इस पर किसानों का क्या रुख है, समझने की कोशिश कीजिए जरा। दिखाऊं, देखिए बुजुर्ग किसानों की जहां बात है, तो जो बुजुर्ग किसान हैं वो भारी संख्या में यहां पर मौजूद हैं और हमारे साथ भी इस समय बुजुर्ग किसान सीधे जुड़े हुए हैं। लेकिन निश्चित है किसान नेताओं से पूछ लेते हैं कि उनका क्या रुख है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की है कि बुजुर्ग जो किसान हैं, बच्चे, महिलाएं, वो यहां पर ना रहें। तो इसको लेकर आपकी क्या चिंता है? क्या आप इस पर कोई ठोस कदम उठाने वाले हैं? हम बुजुर्गों से बराबर कह रहे हैं, कल से जब से सर्वोच्च न्यायालय का वो आया, लेकिन बुजुर्ग जाने को तैयार नहीं है। बुजुर्ग ये कह रहे हैं कि हम तो आर पार की लड़ाई लड़के जाएंगे। बुजुर्ग से पूछ लेते हैं, ये बताइए कितनी उम्र है जी आपकी? मेरी 80 साल करीब। आप 80 साल की उम्र है, ठंड है, यहाँ पर डटे हुए हैं। देश की सर्वोच्च अदालत ने भी आपको लेकर चिंता जाहिर की है। आप क्यों बैठे हैं? जा सकते हैं आप वापस, ऐसी कोशिश घर से भी कर सकते हैं। नहीं भाई, हम तो अपना मांग पूरी करके जब वापिस ही जाएंगे, इससे पहले जाने वाले है ही नहीं। बिल्कुल नहीं हटेंगे यहाँ। और एक बुजुर्ग हैं, उनसे पूछ लेते हैं। ये बताइए बाबा जी, कितनी उम्र है आपकी? कितनी उम्र है? मेरा दांत दुख रहा है। अच्छा, उम्र कितनी है आपकी? 79। आपको ठंड लगती होगी बहुत। जतिन आप साथ रहिए, आप साथ रहिए। ऐश्वर्य मेरे साथ बने हुए हैं। ऐश्वर्य, एक बात आपके जरिए मैं चाहता हूं कि आप दर्शकों को समझाएं। सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा कि सरकार इस मामले को ठीक से हैंडल नहीं कर पा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार अगर इस कानून को कुछ वक्त के लिए रोक सकती तो रोक दे, नहीं तो हम रोकेंगे। मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि जिस कानून को सर्वसम्मति से संसद ने पास कर दिया, उस कानून पर क्या सुप्रीम कोर्ट उसको निरस्त कर सकती है, उस पर ब्रेक लगा सकती है, उसको स्टे दे सकती है परमानेंट? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात बड़ी अहम कही थी कल की हियरिंग में कि जो भी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट के सामने आई हैं, उन याचिकाओं में साफ तौर पर एक भी याचिका ये नहीं कहती है कि ये कहीं ना कहीं अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या फिर किसान विरोधी है, और ये पूरा का पूरा जो लीगैलिटी प्रोसेस है इस पूरे कानून की, उस पर कहीं ना कहीं चिंता है। क्योंकि आप पहले देखिए, किसान संगठनों ने ये बात कही है कि ये स्टेट का सब्जेक्ट है और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से इसको राज्यसभा में पास कराया गया था। कल सुप्रीम कोर्ट में भी यह बात उठी और सुप्रीम कोर्ट ने इसी वजह से साफ तौर पर कहा है कि इस तरीके की कोई याचिका हमारे पास नहीं आई है। लेकिन क्योंकि इतनी भरी सर्द के अंदर, कोरोना काल के अंदर इस तरीके से आंदोलन लगातार बॉर्डर्स पर जारी है, लोग किसानों की लगातार हत्या हो रही है, बूढ़े बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे इस ठंड के अंदर यहाँ पे आंदोलन में बैठे हुए हैं। तो इस वक्त कहीं ना कहीं बातचीत के जरिए ये आंदोलन को यहाँ पर हटाना चाहिए, और बातचीत तभी ठीक तरीके से हो सकती है जब हम इस वक्त इस कानूनों को होल्ड पर डाल दें। और सुप्रीम कोर्ट का अगर केंद्र सरकार को आदेश जाता है तो हाँ, कोई भी कानून सरकार को उसको इम्प्लीमेंटेशन को उसके होल्ड पर डालना पड़ेगा। आप साथ रहिए। और वहीं दूसरी ओर जतिन के पास चलते हैं। जतिन, मुझे एक बात ये पूछ के बताइए किसानों से कि अगर सरकार ने ये कहा है, सरकार ने ये नहीं कहा कि सरकार गलत है या किसान गलत है, सरकार ने कहा इस कानून को बनाने के लिए जो वक्त लिया जाना था वो वक्त कम लिया गया, लेकिन सरकार ने सफाई दी कि 2 दशकों से इस कानून पे काम हो रहा है और पूरी समझदारी के साथ सरकार ने इस कानून को लागू किया है। किसानों का कहना है कि जब तक कानून रद्द नहीं होता वो यहां नहीं जाते, लेकिन कोरोना की बीमारी है, बर्ड फ्लू भी बीच में आ गया है, ऐसे में उनका डटे रहना बॉर्डर्स पे कितना खतरनाक है ये आप भी समझते हैं। कोर्ट अगर ये कह देता है कि अगर वापस चले जाओ किसानों को, तो क्या किसान कोर्ट की बात मानने वाले हैं? पूछिए जरा, बात करिए उनसे। जी जी बिल्कुल, देखिए सीधे पूछ लेते हैं। आप ये बताइए जी, बॉर्डर पर किसान भारी संख्या में डटे हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट की चिंता ये भी है कि बहुत ज्यादा भारी संख्या होगी तो कोरोना का डर और तमाम चीजें हैं बुजुर्ग किसानों को लेकर। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह दे कि आप लोग वापस जाएं तो क्या वापस चले जाएंगे? देखिएगा, हम कोर्ट का सम्मान करते हैं और सम्मान के साथ साथ ये बता देना चाहते हैं, किसान की
ये जो मामला काला कानून है, ये किसान विरोधी कानून सरकार लाई है, इसकी वापसी तो घर वापसी। सरकार ये कह रही है कि हमने पहले से मंथन किया था 20 महीने और उससे पहले से भी इस पर चल रही थी बातें, ये ठीक कानून है, उनका ये कहना है। देखिएगा, हम सर्वोच्च न्यायालय का स्वागत करते हैं कोर्ट का, लेकिन कोर्ट को फैसला किसान की पीड़ा को, दर्द को समझते हुए सरकार ने जो चुनावी घोषणा पत्र में कहा था वो पूरा नहीं करा। अब केवल न्यायालय पे उम्मीद है। न्यायालय पे उम्मीद है। आपसे जानना चाहेंगे, भीड़ काफी ज्यादा है और कोरोना का भी चिंता निश्चित तौर पर सर्वोच्च अदालत को भी है। अगर कोर्ट कहती है आप वापस चले जाएं तो क्या वापस जाएंगे? नहीं, जब तक हमारा समाधान नहीं होगा। वैसे तो कोर्ट का हम सम्मान करते हैं, लेकिन कोर्ट भी तो हमारे हित में ही फैसला है। और कोर्ट में आपके माध्यम से एक और बात कहना चाहता हूं कि अब तो ये सरकार इतनी चोर और निकम्मी होगी कि ट्रैक्टरों से भी ना टोल वसूलना शुरू कर दिया इन्होंने। हमारा एक छपरौली का ट्रैक्टर आया था, बेचारे हलवा बांट रहे, रात आए थे। हालांकि ये तमाम चीजें निश्चित है लगातार चल रही हैं, लेकिन कानून को लेकर सरकार कहती है वो अपनी जगह अड़ी हुई है कि कानून ठीक है। कानून ठीक होता तो हम यहाँ सड़कों पर उतरते का। कानून ठीक नहीं है, कानून ठीक होता। एक बार मैं आपको देखिए जो चिंता सुप्रीम कोर्ट ने जाहिर की है उसको तस्वीरों से भी दिखा दूं। आप देखिए कि जो संख्या है किसानों की वो बढ़ती जा रही है और उस बीच जो किसान है वो क्या कह रहे हैं वो भी आपके सामने है। जी बिल्कुल जतिन, बने रहिएगा। एक बार फिर से ऐश्वर्य जैन का रुख कर लेते हैं। ऐश्वर्य, क्या माना जाए, कोर्ट की रूलिंग के बाद किसान आंदोलन की दिशा और दशा तय हो सकती है? क्या बीच का कोई रास्ता निकल सकता है आंदोलन को खत्म करने का, या फिर आगे इस आंदोलन को और धार मिलेगी? देखिए, किसान संगठनों की लगातार रणनीति पूरी तरीके से तय मानी जा रही है। 26 जनवरी को जिस तरीके से किसान संगठनों ने ऐलान कर दिया है कि वो दिल्ली की तरफ कूच करेंगे और जो अलग अलग दिवस हैं उसको मनाया जाएगा। भारी संख्या में अलग अलग जत्थों को भी बॉर्डर्स पर बुलाया जा रहा है। तो किसान संगठनों का एक तरफ बिल्कुल आर्या पार की लड़ाई है। उनको साफ तौर पर उन्होंने कल भी कहा हियरिंग के बाद भी कि हम ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं इस पर एक कड़ा फैसला दे और जिस रिपील की हम 8 दौरों की बातचीत से लगातार केंद्र सरकार को समझा रहे हैं और कह रहे हैं कि इसको रिपील किया जाए। 9वें दौर की जो 15 जनवरी को बातचीत है उसमें भी इसी रुख के साथ जाएंगे अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई बड़ा फैसला नहीं आता है। आज की सुप्रीम कोर्ट की जो हियरिंग होगी वो बहुत ही अहम होगी और सबकी निगाहें किसान संगठनों पर होंगी। हम जानने की कोशिश करेंगे उनसे थोड़ी देर के बाद जब सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाता है। बिल्कुल ऐश्वर्य और जतिन, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, आज का दिन बेहद अहम है, चूंकि सरकार के लिए भी अहम है, किसानों के लिए भी अहम है और आज ही ये फैसला होगा कि क्या इस आंदोलन को आगे और धार देने की तैयारी में किसान होंगे या फिर आंदोलन को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट आज कोई रास्ता निकाल सकती है। नजर हमारी बनी है।